दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो देख करके ही आप लोग जाओगे, क्योंकि यहां पर हम प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आए और साथ ही साथ आपको बता दें एक ऐसा प्रारूप है जो आप लोगों के लिए सितंबर महीने में बहुत काम आएगा। यह है आपका कुपोषित और अति कुपोषित यानी सैम मैम जो बच्चे हैं उनकी सूची इस महीने बनाने के लिए मांगी गई है ना, क्योंकि पोषण माह की गतिविधियों का कार्यक्रम महीना चल रहा है। तो ऐसे में यही प्रारूप आप लोगों को भरना पड़ेगा। अभी हम इस प्रारूप के एक एक कॉलमों को आपको दिखा देंगे, साथ ही आपको यह भी बता देंगे राष्ट्रीय पोषण माह में आयोजन आपको कौन कौन से करने, किस किस विभाग की मदद से करने हैं। साथ ही यह भी बता देंगे कि बिहार में जो बहनें हैं वो अपनी किन किन मांगों को लेकर के जो है धरने पर बैठी और सरकार से उनकी मुख्य क्या मांगे हैं। 7 मुख्य मांगे आप लोगों को हम अभी बताने वाले हैं। साथ ही कुछ और भी सरकारी आदेश है वो भी हम आपको वहीं से दिखाएंगे। और ये भी देख लो, गाजियाबाद है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहां पर 62 वर्ष वाली जितनी 23 आंगनबाड़ी बहनें हैं और 4 सहायिका बहनें, इनकी नौकरी जा रही है, इनको वहां पर गाजियाबाद में रिटायर किया गया है। साथ ही एक और बात आपको बता दें, एक और आंगनबाड़ी बहन है आपकी कुसुमा देवी है, केंद्र पर अपना टीकाकरण करें। तो हम बढ़ते हैं सीधा अपने पीछे खबरों की तरफ। आप लोग पूरा वीडियो देखना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब देख लीजिए, ये शासन की ओर से शुरू की गई है कवायद, जल्द जो है यहां पर बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश की जितनी आंगनबाड़ी बहनें हैं उन लोगों के लिए जानकारी है। अब प्री प्राइमरी में मिलेगा दर्जा। तो देखो, अब दर्जा तो आपको मिलेगा प्री प्राइमरी में, लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यही गूंज रहा है उत्तर प्रदेश में और हर एक राज्य में भी गूंज रहा होगा कि क्या मानदेय बढ़ेगा या फिर हमारा जो है अध्यापकों की तरह वेतन भी मिलेगा, क्योंकि प्री प्राइमरी टीचर बनाया जाएगा। तो नर्सरी टीचर बनाने के तौर पर यदि बहनें नर्सरी टीचर बनती हैं तो वाकई में मानदेय के बदले इनको जो वेतन मिलना चाहिए और इनको जो है समाज सेविका के तौर पर हटा करके राज्य कर्मचारी बनाना चाहिए। तो सरकार को नियमावलियां तो बदलनी पड़ेंगी, लेकिन अब सरकार ये बदलती है नियमावलियां या नहीं? क्यों? क्योंकि सरकारी सत्ता में ऐसी बैठी है जो पैसे खत्म करना नहीं चाहती है। आप सब देखते हो, हमारी बहनें मोबाइल का रिचार्ज का पैसा, तमाम तरह के पैसे से वंचित है। और साथ ही साथ मानदेय को लेकर के न जाने कितने धरने किए, न जाने कितनी बार सरकारों ने जुमले दिए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहेगी कि सरकार हम लोगों का मानदेय बढ़ाएगी या नहीं, लेकिन नर्सरी टीचर बनाएगी ये तो पक्का है। हम आपको बता दें, गोंडा से एक खबर छपी है, नया प्रयास आप देख सकते हो। ईसीसी मॉडल बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण बनाने की तैयारी है। सभी कार्यकर्ताओं को भी दिया जाएगा प्रशिक्षण को लेकर जो सरकारी आदेश था वो हमने दिखाया है। अब देखते हैं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में क्या बातें चल रही हैं। गोंडा में हिंदुस्तान वालों ने खबर छापी थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी कक्षाओं का दर्जा देने की तैयारी है और इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य, जिले व ब्लॉक स्तर पर टीम का गठन भी किया जाएगा। यह टीम ही जो है प्रशिक्षण देने का काम करेगी। वही बीएलटी आपकी जो लेवल की जो टीमें थी ना, बीएलटी और ऐसे डीएलटी करके थी, जिनको हमने बताया था ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, परियोजना स्तर पर, ऐसे सभी चीजें थी। तो अब देखिए इसमें क्या है, प्रशिक्षक बनने के लिए देनी होगी परीक्षा, यानी परीक्षा भी देनी होगी। यदि आपको नर्सरी टीचर बनना है तो आपको बता दें किस किस को कैसी परीक्षाएं देनी है। प्रशिक्षक बनने के लिए चिन्हित मुख्य सेविका यानी आपकी सुपरवाइजर व सीडीपीओ को, यानी आपकी जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ को एक परीक्षा देनी होगी। तो सुपरवाइजर और सीडीपीओ को एक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा बहुविकल्पी सवालों पर आधारित होगी। इन सवालों के उत्तर पर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। देखो, बहुविकल्पी भी रहेंगे उसमें और लघुत्तरी टाइप का भी जो 1, 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी है, जब सरकारी आदेश हमने दिखाया था। ऑनलाइन कराए जाने वाले इस जो है परीक्षा में 3 तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसमें अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन यानी ईसीसी पर आधारित सवाल रखे जाएंगे। आप लोगों को ध्यान देना है कैसे रखे जाएंगे। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन यानी ईसीसी पर वगैरह सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान जो है यहां पर अनुकूलन करने की क्षमता व प्रशिक्षक के रूप में स्वभाव व विचार पर भी सवाल होंगे। तो यह भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों, आप सब जानती हो, बच्चों का मानसिक पटल पर विकास करना ही आप लोगों की नौकरी का मुख्य उद्देश्य है। वो मैटर अलग है कि सरकारें सत्ता में बदलती रही, उन्होंने काम जो था उसको हटा करके अन्य तरह के वो लेती रही। कहीं बीएलओ में लगा रखा है, कभी स्वास्थ्य विभाग के कामों में लगा रखा है, वो गलत चीजें हैं। जबकि आंगनबाड़ी बहनों का मुख्य काम था कि जो है यहाँ पर अपने लाभार्थियों की देखरेख करना और यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, साथ ही साथ जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनके दिमाग पर यानी मानसिक पटल पर। देखो, शुरुआती दौर होता है ना पढ़ाई का, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ बच्चे में विकास जो है दिमाग की या शिक्षा की नींव डालनी है। मतलब रंगों के बारे में बताना,
और चित्र वगैरह के बारे में बताना, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको सिखानी है ताकि बच्चा पढ़ना सीखे। पढ़ना कहां से सीखेगा? आंगनबाड़ी केंद्र से सीखेगा। आप बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा प्री नर्सरी का दर्जा। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी का दर्जा जैसे दर्जा दिया जाएगा, उसमें पढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को व्यापक रूप से प्रशिक्षित भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम भी नया तैयार हुआ है और उस पाठ्यक्रम के मुताबिक आप लोगों को ही पढ़ाना होगा। उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनमें बदलाव हो रहा है, लेकिन चुनौती सरकार के सामने यह रहेगी, एक तो जीडीपी जो है गड्ढे में गिरा डाली है, ऊपर से आप सब देख रहे हो आंगनबाड़ी केंद्रों की खस्ता हालत है, और उससे भी बढ़कर के तमाम जगह आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं है। लगभग 30-35% तो आंगनबाड़ी केंद्र देश में है ही नहीं, जो कि किराए के भवनों पर हैं। आंगनबाड़ी बहनों की ही जेब से सरकार पैसा निकलवा करके चला रही है। इसकी तरफ से ना सरकार का फोकस है ना किसी का। बजट जारी होता होगा आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनने के लिए, लेकिन वो जिनके पास आता है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे पंचायत वाले हो, इनके खाते में आता है और ये सब डकार जाते हैं। आंगनबाड़ी बहनें बेचारी अपना जो है रोती ही रहती है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत से केंद्र ऐसे भी है जहां पर मरम्मत के लिए भी पैसा आता है, क्योंकि पैसा आंगनबाड़ी विभाग में बहुत आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आंगनबाड़ी बहनों आपके ही विभाग में बताई जाती है। हम बता दें आपको, यह प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण समूह देने का काम करेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का लुक भी सुधारा जाएगा। प्री स्कूल एजुकेशन गुणवत्ता निरीक्षण एवं बच्चों के मूल्यांकन के संबंध में प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर को मूलभूत शिक्षा निर्देश जो है यहाँ पर देने का कार्य प्रशिक्षण के दौरान भी होगा। प्रत्येक ब्लॉक में प्रशिक्षण देने के लिए प्रति ब्लॉक की 4 सदस्य होंगी। हमने सब बताया है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सर जो आपके विद्यालय वाले होंगे, प्राथमिक वाले, पहले ज्यादातर उन्हीं केंद्रों में जो है ये चीजें लागू की जा रही हैं। तो ऐसे में वहां के जो मास्टर होंगे, हेड टीचर होंगे, उनको भी दिशा निर्देश, उनको भी प्रशिक्षण मिलेगा और उनसे भी काफी मदद आप लोगों को मिलती रहेगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी प्रशिक्षण देने के लिए तैनात जो की जाएंगी। आप लोगों को भी प्रशिक्षण देना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी और आप लोगों को एक गाइडलाइन भी दी जाएगी, यानी किताब जैसी दी जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा पढ़ा भी होगा। स्कूलों के साथ जो है सीधे जुड़ेंगे आंगनबाड़ी अब केंद्र। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस मॉडल को तैयार करने का आदेश दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डाइट व बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षक वगैरह भी शामिल किए जाएंगे। देखो, इसमें बेसिक शिक्षा विभाग यानी आपके सरकारी अध्यापक वाले भी आएंगे इसमें शामिल होने के लिए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सही ढंग से आयोजित करने के लिए सभी प्रशिक्षण समूहों में इन्हें जगह भी दी जाएगी। डीपीओ मनोज कुमार ने बताया है कि आंगन केंद्र में जो है आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले प्री प्राइमरी स्कूलों की तरह दिखाई देंगे। इनकी तैयारियां ऐसे, देखो ये सब बनेगा वॉल पेंटिंग टाइप का, लेकिन सरकार विभाग अपना फायदा देख रहा है। हम आपको बता दें, शिक्षा विभाग अपना फायदा देख रहा है। कारण है उनके पास बच्चे नहीं है, और बच्चे नहीं है तो आप देखते हो सरकारें ऐसी हैं, नौकरियां जो निकालेंगी नई नौकरियां पर हाटाएंगी, पता नहीं क्या प्राइवेट वाले को सौंप दें। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके सरकार जो है यहाँ पर ज्यादातर शिक्षा विभाग वाले जोर दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलकर के चले, ताकि वहां के जो बच्चे निकले वो सीधा आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए आ जाए। अब हम दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए सूची। अब सूची को आप लोग नोट कर लो जिसे नोट करनी है, वरना भाई आपकी मर्जी। कुपोषित अति कुपोषित सैम मैम बच्चों की सूची है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, ये ऊपर 4 कॉलम बनते हैं। नीचे प्रारूप में और क्या बनता है, क्रम संख्या का 1 कॉलम बनता है, हर एक चीज में बनता है, हर प्रारूप में होता ही है। बच्चे का नाम का कॉलम है, माता पिता का नाम का कॉलम है, पता एवं मोबाइल नंबर का कॉलम है, बच्चे की जन्म तिथि का कॉलम है, बच्चे का वजन का कॉलम है, आयु के अनुसार वजन की स्थिति लाल में है या पीले में है उसका कॉलम बनना है। साथ ही आपका लिखा हुआ है MUAC वगैरह, माप वगैरह कितनी है सेंटीमीटर में। तो अभी आप लोगों ने देखा है, ये सब आपको करना है। अब वजन है, लंबाई है, ये मापनी है, लेकिन काफी जगह आंगनबाड़ी बहनों के पास ना तो वजन मशीनें हैं, ना तो लंबाई नापने के जो है साधन है। तो हम बताना ये चाहेंगे, सरकार जो है इन सब चीजों को ध्यान में रख करके कैसे जो है कुपोषण माह वाला जो महीना सितंबर का है, कैसे सब चीजों को करवाएगी। एक खाना पूर्ति सिर्फ रहेगी, और रीजन सबसे बड़ा यह है कि ऊपर से पैसा सब जारी होता है, लेकिन नीचे तक ना मशीनें पहुंचती हैं ना कुछ पहुंचता है। चंद जगह पहुंच जाता है, वहां के अधिकारी अच्छे होंगे बस तभी। आगे देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी संभल बहजोई ने भी एक लेटर निकाला है। बहजोई से देख लीजिए, बहजोई में क्या कहा जाए। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2020 हेतु विभागीय कार्य योजना उपलब्ध कराई गई है। हम कम शब्दों में बता दें आपको तो स्वास्थ्य विभाग काम करेगा, सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन करवाएगा, नवजात शिशु मां का दूध पान वगैरह के बारे में बताएगा, डायरिया निमोनिया कुपोषित बच्चों का प्रबंधन करवाएगा, कुपोषित मां बच्चों का प्रबंधन कराएगा, एनीमिया शिविर वगैरह भी लगवाएगा। पंचायती विभाग क्या करेगा, डिजिटल पोषण पंचायतें गठित करेगा, ग्राम पंचायत, खंड क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की विशेष बैठकें करेगा। उद्यान विभाग करेगा, आंवला, नींबू, करौंदा, केला, पपीता, सहजन पौधों का आप लोगों को वितरण कराएगा, जो आप लोगों को पोषण वाटिका के तौर पर लगाने हैं। साथ ही बता दें, लौकी, करेला, तरोई, भिंडी, सीताफल
और पालक, हल्दी, अदरक और खट्टे फल, ये सब चीजों का भी वहां पर आपको पौधे उपलब्ध कराएगा। और उक्त जो है पौधों का निःशुल्क जो है सशुल्क वितरण भी होगा, यानी आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा और जो लोग आपको देंगे उनको सशुल्क दिया जाएगा, यानी उनको ऊपर से पैसा आएगा। कृषि विभाग भी जो है पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति वाले खाद्य पदार्थों के संबंध में काम करेगा। साथ ही मनरेगा वाले जो है न्यूट्री गार्डन में मनरेगा और लिखा हुआ वेजिटेबल्स वगैरह, सीड्स और श्रमदान, ये सब जो भी काम कार्यक्रम होंगे वो करेंगे। शिक्षा विभाग वाले क्या करेंगे? पोषण वाटिका, किचन गार्डन की प्रत्येक स्कूल में स्थापना करवाएंगे। अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय के ग्रामों के घरों का भ्रमण एवं पोषण पर भी जागरूकता करवाई जाएगी और पोषण पर ऑनलाइन प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। साथ ही वेबिनार्स का आयोजन भी होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ये सब चीजें कराई जाएंगी। सैम में बच्चों का चिन्हांकन होगा। 1000 जो बच्चे हैं, 1000 प्रथम जो दिन होते हैं उनके बारे में समझाया जाएगा। अब हम सीधा आ चुके हैं बिहार की आंगनबाड़ी बहनें जो धरने पर हैं, उनकी प्रमुख मांगे क्या है। रीता देवी हैं जिला मंत्री, गुड़िया कुमारी हैं जिला अध्यक्ष है सहरसा से। सहरसा में एक लेटर जारी हुआ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का, और ऐसे में लिखा है प्रस्तावित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन से संबंधित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिला इकाई सहरसा के 7 सूत्री मांगों के संबंध में। तो सहरसा में बहनें 7 सूत्री मांगों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। अच्छी बात है कि कम मांगे होंगी तो सरकार शायद विचार भी करे, और मांगों को उन्हीं को रखना चाहिए जो मांगे मानने योग्य हो। जैसे लोग क्या कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं देख रहा हूं लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं, जबकि हम और आप सब अगर जाने, सच्चाई से जाने, तो ये सरकारें पेंशन नहीं देंगी। कारण है पेंशन तो जाने कब बंद हो चुकी है, और ऊपर से आप सब जानते हो जब सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन नहीं मिल पा रहे, उन लोगों ने तमाम धरने किए, तमाम आवाज उठाई, सब कुछ प्रयास किए, उनको पेंशन नहीं मिली, तो हमको सरकार पेंशन नहीं देगी। साथ ही हम पेंशन के बदले कंपनसेशन की मांग उठा सकते हैं। आगे देख लीजिए, वही चीजें होती हैं, अगर मुद्दा सही होगा सरकार तभी विचार करेगी। अब आप मांग लो, कह दो हमको 30 लाख रुपया चाहिए फंड, क्या सरकार 30 लाख रुपया फंड दे देगी हर आंगनबाड़ी बहन को? तो मांगो उतना जो सरकार एक बार सोचे, ऐसा ना हो कि बस रद्दी के ढेर में डाल दे हमारी मांगों को। आगे देख लीजिए, लिखा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वर्तमान मांगे क्या है। बिहार में डीबीटी सदा के लिए लागू हो, ये वहां पर मांगा जा रहा है। सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, बहुत अच्छा है। असंवैधानिक कार्यों के लिए दबाव ना बनाया जाए, जैसे बच्चों के उपस्थिति बनाने का एवं गृह भ्रमण करने का, बिना पत्र निर्गत किए कार्य करवाने का। साथ ही है गोद भराई, अन्नप्राशन, केंद्र किराया, कोविड-19 में काम का प्रोत्साहन राशि अविलंब दिया जाए, ये भी मांग है। साथ ही बिना रिचार्ज के मोबाइल से संबंधित कोई कार्य ना कराया जाए। साथ ही नई सेविका एवं सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान लंबित किया जाए, अविलंब वगैरह किया जाए, सॉरी लंबित नहीं किया जाए। क्यों? तभी तो हमने चौक गए, हमने कहा ये कैसी मांग भाई हो गई। तो जो नई हमारी सेविका सहायिका बहनें हैं, आप लोगों का जो मानदेय है वो अविलंब जो आप लोगों को भुगतान हो, इसके लिए भी यूनियन ने आवाज उठाई है। साथ ही बता दें, नई शिक्षा नीति के आलोक में सेविका को शिक्षक का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल सही मांगे हैं, सटीक मांगे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि ये हमारा हक है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, बस एक यही बड़ी मांग है। और बाकी तो मांगे आंगनबाड़ी बहनें की मेहनत की है, तो वो तो उनका मिलना ही चाहिए। सरकारी कर्मचारी, उनका हक है, अधिकार है, वो भी सरकार को देना पड़ेगा। आगे चलते भाइयों बहनों और बता दें, ये देखिए एक और आदेश आया था हमारे पास, इसमें भी लिखा है श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा, प्रस्तावित धरना प्रदर्शन हेतु धरना स्थल आवंटित सुरक्षा मुहैया करवाने के संबंध में, यानी धरने पर जो बहनें बैठी हैं उनको सुरक्षा दी जाए। इसके लिए यूनियन ने जो है गुड़िया कुमारी जिला अध्यक्ष है सहरसा से और रीता देवी जिला मंत्री है, उन्होंने आवाज अपनी उठाई है। बिहार सरकार को पत्र भेज करके उन्होंने कहा है कि हमें वहां पर जो सुरक्षा वगैरह हमारी बहनों को दी जाए, और उनका ये भी कहना है कि जो है शर्त वगैरह अनुसार उग्र व आमरण अनशन हेतु बाध्य है, और यही सब लिखा है। आवश्यकता के आदेश के निर्देश वगैरह भी आवश्यकता होगी। तो ऐसे में हम आपको बस यही बताना चाहेंगे, सरकार जो है सुरक्षा मुहैया कराए जो बहनें धरने पर बैठी हैं, लेकिन सरकार ये चीजें करती नहीं। सरकार तो एक तरह तैयारी कर रही है आंगनबाड़ी बहनों बिहार वाली का मानदेय काटने के लिए, कह रही है कि छुट्टियां जो हैं उनको, जो धरने पर है उनकी छुट्टियां कम करो, कम करके बनाओ, और ताकि उनका मानदेय कटे ना, इसीलिए तो ये प्रयास हो रहे हैं। और क्या है, ये देखिए गाजियाबाद में सब बहनें रिटायर हुई हैं, 23 आंगनबाड़ी, 4 सहायिका बहनें। साथ ही ये आपकी कुसुमा देवी बहन है। साथ ही आपको बता दें, ये देखिए एक और बहन है अवधेश कुमारी। साथ ही बता दें एक और ये बहन है, और गीता बहन है, कासगंज से हैं। साथ ही और बता दें एक ये भी बहन है, और इन्होंने जो हमें एक अपनी फोटो भेजी है, दरअसल इनका नाम है शारदा। और साथ ही बताना चाहेंगे एक और हमारे पास ये बहन है, इनका नाम है सुषमा सिंह बहन। साथ ही बता दें जो भी खबरें थी मैंने दिखाई, अभी जल्दी एक अगला भी वीडियो लाएंगे, वो भी बढ़िया ही वीडियो रहेगा, और उम्मीद करते हैं आज का भी आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।